प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण। सबसे पहले पहला उदाहरण देखिए, इसमें क्या है, आशीष 3 क्रमागत का मतलब कंटिन्यूस क्रम से आने वाले, जैसे सोम मंगल बुध है ना, या बुध गुरु शुक्र, जो क्रमागत यानी क्रम से आने वाले कंटिन्यूस 3 क्रमागत दिनों में क्रम से 4 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ाई करता है, उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। बच्चों, हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है कि औसत, माध्य, मीन ये एक ही बात है। और इनको कैसे ज्ञात करते हैं? औसत का सूत्र क्या है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, देखिए औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए, जब औसत ज्ञात करें इस प्रश्न में प्रेक्षण यानी आंकड़े, डाटा, ये कितने हैं, तो पहले तो देखिए ये है, यही तो है आंकड़े, जैसे 4 5 3। तो हमें क्या करना है, पहले तो इनका योग करना है। तो 4 5 और 3 योग करना है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बटे में क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, इनकी संख्या कितनी है, जैसे 1 2 3, प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो अपन इसमें 3 का भाग दे देंगे। आगे सरल करने पर पहले तो इनकी जोड़ करेंगे, 4 5 9 और 3 12, 12 बटा 3 यानी 4, 12 में 3 का भाग देने पर 4। औसत क्या आया, 4 घंटे। इसका मतलब आशीष के प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है, 4 घंटे। बच्चों, इसी प्रकार आप भी अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें औसत पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। देखिए अगला उदाहरण, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में इनिंग्स में निम्नलिखित रन बनाए, जैसे पहली पारी में 36, दूसरी में 35, 50, 46, 60 और 55। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात करिए। बच्चों, पूर्व के उदाहरण में भी अपन ने पढ़ा है, पूर्व के वीडियोस में भी पढ़ा है कि माध्य का सूत्र क्या है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। आइए एक बार सूत्र लिखें, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए, प्रेक्षण है कितने, आंकड़े है कितने, 1 2 3 4 5 6। तो प्रेक्षणों की संख्या में तो अपन क्या लिख देंगे, यानी बटे में 6। प्रेक्षणों का योग, तो एक बार इन संख्याओं को लिख के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दें तो प्रेक्षणों का योग हो जाएगा। देखिए 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 के बाद में 60 प्लस 55। ठीक है, इनको जब अपन जोड़ेंगे, देखिए जोड़ें, 5 और 6 11, 5 16, 6 22, इकाई का अंक है ना, हासिल के 2 और 5 7, 6 13, 4 17, 5 22, 3 25, 3 28, 282 में किसका भाग देना है, 6 का। 6 का भाग 2 में जाता नहीं, 2 अंक 28, 28 में 6 का भाग 4 बार, फिर बचेंगे 4 और 2 42, 42 में 6 का भाग 7 बार। तो एक पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का माध्य है 47 रन। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण, एक स्कूल के 10 अध्यापकों को उनके आयु है वर्षों में इस प्रकार है, जैसे एक 32 साल का है, कोई दूसरा अध्यापक है
41, 28, 54 इस प्रकार उनकी 10 अध्यापकों की उम्र दी हुई है हमें वर्षों में। सबसे बड़ी उम्र वाले, ये प्रश्न पूछे गए हमसे, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। बच्चों, जब आपको कोई आंकड़े दिए हुए हैं तो आप उनको व्यवस्थित करें, आप उनको आरोही या अवरोही क्रम में जचाएं। यानी सबसे पहले अपन उनको आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले छोटा मान, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। देखते हैं इन मानों को अपन व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले छोटा मान, देखिए सबसे छोटा मान है 23, इसके बाद 26, 26 के बाद अगला मान है 28, 28 से अगला मान 32, फिर 33, 33 के बाद में 35, 35 के बाद 38, 38 के बाद में 40, 40 के बाद में आप देखिए ये 41, 41 के बाद में ये 54 है। पूरे 10 टीचर्स की एज आ गई कि नहीं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब की आ गई। सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? तो जब अपन इस सीरीज का, इस श्रृंखला का अध्ययन करें तो आप देखिए सबसे कम मान तो 23 है और सबसे ज़्यादा 54 है। तो अपने व्यवस्थित करने से 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? 54 वर्ष। सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? ये देखिए 23 वर्ष। 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अगला प्रश्न, अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है? बच्चों, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है परिसर के बारे में। परिसर का कैसे पता लगाते हैं कि सबसे बड़े परीक्षण में से सबसे छोटा परीक्षण घटाएंगे तो अपन परिसर या रेंज बता सकते हैं। यानी सर्वाधिक जो आंकड़ों के जो मान दिए हुए हैं, तो सर्वाधिक जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से सबसे छोटी संख्या घटाने पर परिसर का, रेंज का मान आता है। तो आप देखिए इसमें क्या आएगा? सबसे ज़्यादा मान 54, इसमें से सबसे छोटा मान 23, ये घटाने पर जो मान आएगा वो अध्यापकों की आयु की रेंज है, परिसर है। तो 4 में से 3 घटाने पर 1, 5 में से 2 घटाने पर 3। तो अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है? 31 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी हुई है। हमें पूछा है इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है, यानी इनकी आयु का माध्य ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों? जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है, माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जब माध्य आयु ज्ञात करेंगे अपन, तो जितने भी आदमियों की, टीचर्स की एज दी हुई है उनका योग करेंगे और कितने आदमियों की एज दे रखी है उसका भाग दे देंगे। तो हमें पता है कि 10 टीचर्स की है, 10 शिक्षकों की है, तो 10 का भाग दे दिया। अब इनको जोड़ कर लेंगे। 32 प्लस 41 प्लस 28, 54, 35, 26 के बाद 23, 33, 38 और 40। इनका योग करेंगे और योग करने के बाद इसमें 10 का भाग दे देंगे। तो देखिए आप, योग करने पर
आप इन्हें योग करें इकाई के अंक को। 8 3 11, 3 14, 6 20, 5 25, 4 29, 29 30, 38 2 40 की सुन हासिल के 4। 3 4 7 2 9 5 14, 3 17, 2 19, 2 21, 3 24, 3 27 27 और 4 31 और 4 35, 350। 350 में 10 का भाग देना है, तो सरल करने पर 0 से 0 35 वर्ष। तो स्कूल के अध्यापकों की माध्य आयु कितनी है? 35 वर्ष। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।